क्या 7.7 पर डबल बेंच की सुनवाई होने से पहले आरसीआई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए पोर्टल ओपन हो सकता है? हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 से संबंधित टॉपिक पर। जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डबल बेंच यह केस क्यों पहुंचा। तो यह इस केस की प्रारंभ जो है वह प्रारंभ होती है 13 मई 2026 और 13 मई 2026 का वास्तविकता में केस क्या था। तो कुछ अभ्यर्थी लगभग 13,000 ऐसे हैं जिन्होंने आरसीआई डिप्लोमा में इस पर टिक किया है। अब आरसीआई क्या है? आरसीआई का तात्पर्य स्पेशल डीएड। जिन अभ्यर्थियों ने स्पेशल डीएड की है उनके पास आरसीआई डिप्लोमा होता है। तो उन अभ्यर्थियों को 13 मई को एक बहुत बड़ी जीत प्राप्त हुई, जिसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जिन अभ्यर्थियों के लिए मात्र यस या नो का ऑप्शन खोला गया था उन सभी अभ्यर्थियों का आरसीआई डिप्लोमा अपलोड करवाया जाए। किंतु ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में आए हैं और उनके पास आरसीआई डिप्लोमा नहीं है। तो उनके लिए माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया कि बार बार जब समय दिया गया इन्होंने यस पर टिक किया। ऐसा करना एक जानबूझकर की गई गलती है। तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को भर्ती से पूर्णतः बाहर कर दिया जाए। तो अभ्यर्थी माननीय कोर्ट की शरण में पुनः गए और डबल बेंच पर इस केस को लगाया। किंतु डबल बेंच की जो अंतिम सुनवाई हुई उसमें कहीं पर भी यह निर्देश नहीं दिए गए कि जो आपकी जो केस है, जो भर्ती है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी रुकावट है। साथ ही साथ उसकी जो सुनवाई की डेट दी गई वह 15 जून 2026 दी गई। और आरसीआई के अभ्यर्थी भी यह नहीं चाहते हैं कि पुनः लिंक ओपन ना हो। वह पुनः लिंक ओपन खुलवाना तो चाहते हैं, किंतु वह यह चाहते कि उन्हें मेरिट में कंसीडर करके ही मेरिट जारी की जाए। इसलिए वह भी नहीं चाहते कि लिंक ओपन ना हो। वह तो चाहते हैं कि लिंक ओपन ना हो, लेकिन वह मात्र इतना चाहते कि उन्हें मेरिट में रखा जाए। इस कारण से किसी भी प्रकार का अभी तक यह नहीं दिया गया है कि लिंक ओपन ना हो। ना ही माननीय हाईकोर्ट का इसमें किसी प्रकार का कोई स्टे है, ना ही जिन्होंने गलती से टिक किया है वह भी यह नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि लिंक ओपन हो, किंतु उन्हें सामान्य अभ्यर्थी जानकर ही मेरिट में शामिल किया जाए। यदि यस भी चाहे तो वह लिंक खोल सकता है। जैसे 15 दिन का समय दिया गया था, तो 15 दिन का समय वहां पर कंप्लीट करके और लिंक को बंद किया जा सकता है। साथ ही साथ 15 जून 2026 को जो सुनवाई होने उससे संबंधित केस कुछ और लिस्टेड हो चुके हैं, जिसकी सुनवाई संभवतः 5 जून 2026 तक कल हो सकती है। यदि कल इसकी सुनवाई होती, इस पर बहुत सारी याचिकाएं लगी हैं। कुछ याचिका स्टे के लिए है, कुछ वर्ग 3 के अभ्यर्थियों ने भी याचिका लगाई है कि श्रीमान हमारी किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है। जो अभ्यर्थी स्पेशल डीएड का टिक किए हैं या जो स्पेशल डीएड के अभ्यर्थी हैं उनको रोककर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। साथ ही साथ स्पेशल डीएड की जिन्होंने गलती से टिक किया है वह याचिका लगाए कि श्रीमान आपसे अनुरोध है कि हमारी गलती के कारण मानवीय त्रुटि मानकर हमें मेरिट में शामिल किया जाए। तो इस प्रकार से संबंधित याचिका लगी है, किंतु इसमें कहीं पर भी यह आदेश नहीं दिया गया कि भर्ती को रोका जाए। जो माननीय हाईकोर्ट का 13 मई 2026 को फाइनल डिसीजन आया था कि लिंक पुनः खोली जाए, तो उसी आदेश के तहत पोर्टल ओपन हो सकता है। यदि यस भी चाहे तो खोल सकता है। लेकिन हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है 10 जून तक संभवतः लिस्ट वो लिंक ओपन हो सकती है। लेकिन अब 5 जून को इसमें पुनः संभवतः केस लिस्टेड हो रहे हैं, तो आगे पीछे डेट देखने मिल सकती है। हो सकता है कि यस भी इसका फाइनल डिसीजन का इंतजार कर ले, हो सकता है कि 10 जून तक लिंक ओपन कर दे। किंतु जो 13 मई का फाइनल आदेश आया था उसमें 3 माह की क्राइटेरिया रखी गई थी। देखते आगे जो भी जानकारी निकल कर आएगी हम आप तक उस पर से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।